Hello students, today we will solve exercise 4.1 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Basic Geometrical Ideas. So student start करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फिगर को देखते हुए आपको ये जो 4 पार्ट दे रखे हैं इनके आंसर लिखने हैं आपको. तो यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज, 5 लाइन सेगमेंट. सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ. जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है उसे ज़रूर वीडियो देखना है, तभी आपको इन चीज़ के बारे में डिटेल्स में आपको पता चलेगा कि ये क्या है, तभी आपको समझ में आएगा. और आपको कुछ बच्चों को ये समझ में भी आ गया होगा मुझे कैसे कैसे करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है. फिर भी 5 पॉइंट्स को लोकेट करते हैं. देखिए 5 पॉइंट्स हमें क्या करते हैं, लोकेशन आइडेंटिफाई करने में क्या करती है, हेल्प करती है. तो देखिए यहाँ पे जैसे 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, बी ए, देखिए डॉट से डिनोट करते हैं और यहाँ पे कैपिटल लेटर में. तो पहला लिख सकते हैं हम इसको, बी हमें मिल गया. जैसे कोई भी सी, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट करें बी से, जो आपको पहले दिख रहा है. सी दिख गया, उसके बाद दूसरा पॉइंट सी आ गया, फिर ओ आ गया, और ऐसे ही ई लिख सकते हैं आप, फिर डी लिख सकते हैं. हो गए 5, बहुत ईजी था. अब है बी पार्ट, अ लाइन. आपको लाइन करनी है. अ लाइन के क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और इट हैज़ नो एंड पॉइंट. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब कि यहाँ से ये होना चाहिए, इससे आगे को जाने वाला होना चाहिए, और यहाँ से भी आगे को जाना होना चाहिए. तो अगर हम देखें यहाँ से डी ले लो और बी ले लो मैं, तो डी भी ले लो, इनके बीच के पॉइंट क्योंकि कलेक्शन हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस आ गई. तो ये जो लाइन है यहाँ से, ये यहाँ से क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, आगे को कितना भी आगे तक जा सकती है. तो आइडिया लेने के लिए हमने क्या किया, इसमें ड्रॉ किया हुआ है. इसके 2 एरो बनाने से हमने क्या किया हुआ है, एरो हमारी क्या चीज़ में हेल्प कर रही है, ये बताने में हमारी हेल्प कर रही है कि बहुत आगे तक गई हुई है. तो हम क्या कर सकते हैं, डी और बी लिख सकते हैं यहाँ पे, डी और बी. क्यों डी और बी के ऊपर पे हम ऐसा लिख देंगे, क्यों, डी और बी पे क्या हो रखा है, बी की तरफ से एरो बनाया आगे की तरफ, और डी की तरफ से भी इधर की ओर एरो बनाया, तो लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम. तो लाइन क्या होगी हमारी, इसको रीड कैसे करेंगे, लाइन डी बी. अब है 4 रेज. अब रेज क्या होती है, रेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन. इट हैज वन एंड पॉइंट एंड वन पॉइंट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एंडलेसली. मतलब कितना भी उसको आगे तक बढ़ा सकते हैं. तो एक एंड पॉइंट हमें जैसे ये दिख रहा है, ओ को सेंटर ले लेते हैं एक बार के लिए, देखो ऐसे ये छुपा लेते हैं हम. अगर मैं इसको सीजर से कट कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ओ, और इधर की ओर को अगर मैं क्या करूँ, इसको बी की तरफ ले लूँ, बी से उधर की ओर ऐसे जा रहा है क्या, ये देखिए बी से उधर की ओर ऐसे एरो बना हुआ है. तो मैं ओ बी लिख दूँ यहाँ पे, देखिए फर्स्ट में मिल जाएगा ओ बी, और बी की तरफ से एरो आगे की तरफ बना हुआ है, ये हम इसको क्या पढ़ेंगे, रे ओ बी. अब देखिए दूसरी 4 करनी है ना, दूसरी देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे ओ पे रखूँ और इन सबको हाइड कर दूँ, देखिए अब आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो ओ हमारा एंड पॉइंट हो गया, क्योंकि इधर से इधर को तो कुछ है नहीं. ओ से देखते हैं, ओ से सी ले लेता हूँ, और सी पे क्या है, सी पे एरो बना हुआ है, और ये एरो क्या हमें क्या हेल्प कर रहा है, क्या दिखा रहा है हमें, क्या शो कर रहा है कि ये बहुत आगे तक जाने वाला है. तो हम क्या करेंगे कि ओ लिख देते हैं और सी लिख देते हैं, और सी ऐसे एरो है, तो इसको क्या, रे ओ सी, ये बहुत आगे तक जाने वाला है. तो क्या लिखेंगे हम इसे, ओ सी. अब देखिए ओ पे रखता हूँ, और ओ पे रखने के बाद अगर मैं ये लिख दूँ ओ डी, ओ डी. अब यहाँ से मैंने ऐसे रख दिया, देखिए ओ स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. अब डी लिख दूँ मैं यहाँ से, तो डी से आगे को तो जा ही रहा है, तो ओ से लेके डी तक तो जा ही रहा है, तो ओ डी लिख सकते हैं हम, क्योंकि डी पे क्या हो रहा है, आगे तक ख़त्म तो हो नहीं रहा. अब मैं दोबारा से ओ पे रखता हूँ, और इस बार मैं ई पर रख देता हूँ, ओ ई लिख देता हूँ. अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट कई बच्चों को समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिएगा फिर से देखते हैं कैसे. ओ ई लिख रहा हूँ मैं, ओ ई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर से कट कर रहा हूँ सीजर से, मान लो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ से कट कर रहा हूँ, मैंने ये हाइड कर दिया. अब पीछे का तो कुछ मैटर ही नहीं करता जब मैंने यहाँ से कट कर दिया. अब मैंने कट कर दिया, तो यहाँ तो क्या होगा, यहाँ पर से तो कट कर दिया, तो ये तो हमारा एंड पॉइंट हो गया. ये तो शुरुआत, जैसे मैंने ये पेंसिल है जैसे, यहाँ से तो मैंने कट कर दिया. अब मान लो ये बहुत आगे तक जा रही है, आपकी वीडियो में दिख भी नहीं रही आपको, जैसे देखो अब आगे इसका एंड पॉइंट नहीं दिख रहा, ये बहुत आगे तक जा रही है. तो मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूँ कोई पॉइंट, तो अगर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ जैसे ई पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ, तो ओ ई बोल रहा हूँ, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ई यहाँ पे रुक गया है, ई तो आगे तक जा रहा है ऐसे. देखिए वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत आगे तक जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रही पेंसिल, ऐसा लग रहा होगा आपको. तो ये ई मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि ओ ई, ई यहाँ पे मैंने रोका नहीं, यहाँ पे मैंने कट नहीं किया सीजर से. क्या किया कि ओ ई, ई मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ एक पॉइंट और आगे मिलेगा, लेकिन ये आगे तक तो जा ही रहा है, ई से खत्म तो नहीं हो गया ना, ई पे सीजर तो लगी नहीं गई यहाँ पे, तो ई से इधर की ओर तो जा ही रहा है, ये डायरेक्शन तो दिखाई रहा है ना इधर की ओर. मैंने कट नहीं किया यहाँ पे कट कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ से तो कितना भी आगे तक जा सकता है. तो ई के बाद डी भी पड़ेगा उस रास्ते में, चाहे एफ पड़ जाए, कुछ भी आगे पे आ जाए, लेकिन मैंने यहाँ से कट नहीं किया, तो इसका मतलब ये क्या है, आगे तक कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इसको क्या बोल सकते हैं, 4 रेज में ओ ई को भी इंक्लूड कर सकते हैं.
अब है नेक्स्ट 5 लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो लाइन सेगमेंट्स के लिए हम क्या करना पड़ेगा, लाइन का क्या होता है, पार्ट होता है ना, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, तो हमें लाइन के क्या करने पड़ेंगे, पार्ट करने पड़ेंगे। कैसे, सीजर से। तो अभी यहाँ पे तो कट नहीं करना है, इमेजिन करना है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक सीजर यहाँ से चला देता हूँ, पेंसिल से थोड़ा बना देता हूँ, देखो एक सीजर यहाँ से चला देता हूँ, एक सीजर यहाँ से चला, तो मुझे ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना, डी मिलेगा, और ये कट चुका होगा इस पूरी लाइन में से, तो कट चुका होगा। लाइन को मैं एंड पॉइंट तो नहीं छू सकता, एंड पॉइंट तो नहीं छू सकता, लेकिन बीच में से तो कट कर सकता हूँ ऐसे, तो बीच में से मैंने कट कर दिया, तो डी मुझे मिला। डी फाइनाइट लेंथ है, मैं इसको मेजर भी कर सकता हूँ, और ये लाइन की सारी डेफिनेशन को फुलफिल, लाइन सेगमेंट की सारी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो मैं पहला ऐसा लिख सकता हूँ, डी ई लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगा। इसका मतलब होता है कि एंड पॉइंट है, इसको मेजर कर सकते हैं, फाइनाइट लेंथ है, तो लाइन सेगमेंट डी, ऐसे रीड करेंगे इसे। तो पहला तो हमें मिल गया डी। फिर से इसको कट करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो हमारे पास पूरी रस्सी पहले से थी, एक ऐसा नहीं है कि इसे हमने कट कर रही है, अब बीच में कर रही है, तो एक बारी में एक को इमेजिन कर रहे हैं। अब देखिए मैं अगर इसको ऐसा करूँ, सीजर यहाँ से चला दूँ फिर से, और यहाँ पे कर दूँ, तो देखिए मेरे को इस बार क्या मिलेगा, ई मिल जाएगा, और यहाँ से ओ मिल जाएगा, ई ओ मिल जाएगा मुझे। देखिए ई ओ, अगर मैं यहाँ से सीजर चला देता हूँ, यहाँ से सीजर चला देता हूँ, तो मुझे ये छोटा सा हिस्सा मिल जाएगा, और ये मिलेगा ई ओ, और इसको मैं मेजर कर सकता हूँ, और इसके 2 एंड पॉइंट भी हैं। तो दूसरा क्या आ गया हमारे पास, ई ओ आ गया। अब थर्ड, अब देखो मैं यहाँ पे मैंने अब सीजर मैंने यहाँ से ऐसे चलाया और यहाँ से ऐसे चलाया, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये अगर मैं कट कर दूंगा तो ओ से लेके बी तक बचेगा क्या, यहाँ से एक बार सीजर से कट किया था तो ओ भी बचेगा, तो ओ भी क्या है, लाइन सेगमेंट। आगे तो कितना भी आगे तक चल जाए, लेकिन मैंने कट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, ओ भी मिल गया। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, ई से लेके बी तक, एक सीजर यहाँ चलाता हूँ, एक सीजर यहाँ चलाता हूँ, ठीक है, तो ई से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, मुझे ऐसा मिलेगा क्या, अरे बीच में ओ मिल जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ये एंड पॉइंट तो है नहीं ना, 2 एंड पॉइंट होते हैं ना उसके, ये तो बीच में आ गया ओ, तो ऐसा कुछ मिलेगा। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से एक सीजर से कट करूँ, यहाँ से कट लगाऊँ, तो ई भी मिलेगा मुझे, तो ई बी के बीच में ओ आ जाए उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हमें तो एंड पॉइंट से मतलब है ना। इसके कितने एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है, इसकी फाइनाइट लेंथ है, यही उसकी डेफिनेशन है, और ये पार्ट किसका है, लाइन का पार्ट है, और लाइन में से ही हमने कट करके पाया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई बी भी लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं हम, अब देखिए क्या मैं यहाँ पे ओ सी लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से सीजर से कट कर दूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, पहला पॉइंट तो कट किया ही हुआ है यहाँ से, और इससे हटा दूँ, अगर मैं ओ से लिखूँ, ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस लूँ, उसको यहाँ पे ऐसे कट कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसी डिस्टेंस मिलेगी क्या, ओ सी मिलेगा यहाँ से। तो ये भी क्या होगी, मैं मेजर कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने कट कर दिया, यहाँ से मैं पहले से ही कट था, तो ये एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट और ओ सी मिल गया, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ओ सी, ये लाइन सेगमेंट। तो हमें 5 लाइन सेगमेंट भी मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways चूजिंग ओनली 2 letters एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ये बोल रहा है कि एक लाइन दे रखा है, इस लाइन को आपको 12 अलग अलग वेज में पढ़ना है, और आपको एक बारी में 2 लेटर, जैसे ये जो डॉट पॉइंट्स बना रखे ना, पॉइंट्स हमें क्या करते हैं, लोकेशन डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं एक बारी में 2 लेने, जैसे ए भी ले लिया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, तो 2 ले लिया हमने, तो एक बारी में 2 आ सकते हैं। तो आपको 12 टाइम आपको लिखना है लाइन को। तो बेटा जब भी हम लाइन बनाते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो ये चीज़ जो ऊपर पे सिंबल है ये बहुत ज़्यादा आपका मैटर करता है। ए बी के ऊपर ये लाइन बनी हुई है, अगर आपने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने सीजर से कट कर दिया और आपके पास आ गया लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये पार्ट ले लिया आपने इसका। तो जब भी आप इसको लिखोगे तो लिखते वक्त आपको ये एरो बनाने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसके ऊपर ऐसे दोनों तरफ से एरो नहीं बनाया, तो अगर आपने खाली ए बी लिखा, तो ए बी क्या है, ये ए बी क्या मानूँ मैं इसको, कोई इसका तो ये रे है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये है क्या। तो आपको ये जब भी आपको डिफाइन करना है कि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ या ये चीज़ बता रही हूँ, तो उसमें आपको ये इनके ऊपर जो इनके सिंबल हैं ये ज़रूर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अब मैं ये लाइन को मैं देखिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट में लिखता हूँ, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 12 अलग अलग लैंग्वेज में। देखिए मैं ये जो इसके ऊपर ए बी के ऊपर जो मैंने दोनों तरफ से एरो लगाया ना, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये बी जो है ना यहाँ पे कट नहीं लगाया,
मैंने सीजर से कट नहीं लगाया। ये ए से बी, ए तो खुला ही था, चलो ए तो आपको समझ में आ गया होगा, ए के इस तरफ को कितना भी आगे तक जा सकते हैं। लेकिन बी सोच रहे होंगे कि आप बी तो सर यहाँ पे डॉट आ गया, ये कैसे हो गया कि यहाँ पे तो रुक गया, ये रुका नहीं है। ये सिंबल इसका मतलब ये बता रहा है कि ये बी से आगे को जा रहा है, फिर सी भी मिल रहा है, डी भी मिला, हो सकता है आगे ई एफ जी एच भी मिल रहे हो। तो लेकिन मैंने जैसे ही बी के ऊपर लगाया ये एरो इस तरफ से, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये बी की तरफ से और आगे तक बढ़ने वाला, कितना भी आगे तक बढ़ सकता है। तो ये तभी ये सिंबल लगाते हैं। अगर मैं खाली ये लिख देता, देखो अभी ए भी लिख देता, इसका मतलब मैं क्या समझता, ये मेरा कौन से क्वेश्चन का आंसर होता है। इसमें लाइन सेगमेंट आप ढूंढिए, तो लेकिन हमें लाइन सेगमेंट ही ढूंढने हैं। इसमें तो लिखा है नेम द लाइन, तो लाइन आपको लिखनी है। अब ए का बी से लिख दिया, 12 ए में आपको लिखना है तो एक ऑर्डर में लिखेंगे। पहले ए का सबसे लिख लेते हैं, ए का किस किस से बनना है। देखिए ए से सी लिखूँ मैं, और ए की तरफ से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं बिल्कुल, और सी की तरफ से आगे को एक्सटेंड करने का कैसे दिखाएंगे आप, ये इसका मतलब ये हो गया कि क्या, ए की तरफ से तो इधर को कितना भी आगे तक जा रहा है, और सी की तरफ से भी हमने रोका नहीं है, हमने कोई कट नहीं लगाया। ये सी के ऊपर जो एरो इस तरफ को बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि कितना भी आगे तक जा सकता है, ये एंडलेस है, इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, लाइन ए सी। उसके बाद ए का बी से भी हो गया, ए का सी से भी हो गया, ए का डी से। अब ए का क्या हो गया, डी से। तो ये देखिए इससे क्या पता चला हमें, ए तो रुका है नहीं, ए से इधर को तो कितना भी आगे तक जाता है, और डी पे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इस बार आगे को जा रहा है तो आगे तक जा रहा है। तो ये सिंबल लगाने बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ऊपर पे ये सिंबल जरूर लगाने हैं। चलिए ठीक है, हमने अभी तो 3 लिखे हैं ऐसे। अब किसका टर्न आ गया, ए का तो हमने सबसे पहले लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए हम सीरीज में ले रहे हैं। ए का ले लिया पहले, अब बी का करते हैं। देखिए बी का करते हैं, तो बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए बी की तरफ से कितना भी आगे तक जा सकता है, और ए की तरफ से जा ही रहा है आगे की ओर, तो बी ए भी बोल सकते हैं हम। इसने बोला ना 12 अलग अलग वेज में इसको रीड कीजिए, तो हम जो रीड कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। अब बी से क्या है, सी की बारी आ गई। बी से सी जो है, बी से इस तरफ की ओर देखिए, अगर मैं बी लिखूं और सी लिखूं, यहाँ पे ये सिंबल बना दूं, इसका मतलब मैंने कट नहीं लगाया है। ये बी से इधर की ओर कितना भी आगे तक जा सकता है, और सी से इधर की ओर कितना भी आगे तक, तो बी सी लिख दिया। अब बी और डी ले लेते हैं, तो बी डी, अब तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए बी और डी के लिए लास्ट बार बता रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कौन कौन से होंगे। देखिए बी और डी लिया मैंने, तो बी से इधर की ओर ये एरो बता रहा है कि ये बी से इधर की ओर बहुत आगे तक जा रहा है, तो इसका मतलब हमने सीजर नहीं लगाया हुआ है, बहुत आगे तक जा रहा है। और डी जो हमने लिया है, डी से इधर की ओर कितना भी आगे तक जा रहा है, तो ये एरो लगाने से हमें पता चला, तो इसलिए हम ये लाइन लिख पा रहे हैं। तो अब देखिए, अब बी का हमने कंप्लीट कर लिया, अब सी से करते हैं। तो सी से किसका आएगा, सी से ए का आएगा, सी का फिर बी से आएगा, नंबर वाइज कर रहे हैं, और सी का डी से आएगा, सी का भी कंप्लीट कर लिया। अब डी का ले लेते हैं। डी का सबसे पहले किससे लेते हैं, इससे गलत नहीं होगा हमारा क्वेश्चन, सबकी बारी भी आ जाएगी। डी ए, और फिर डी का बी से ले लेते हैं, डी और बी। देखिए ना डी है, डी इधर को कितना भी आ सकता है, बी के ऊपर एरो लगाते हैं, इसका मतलब बी यहाँ पे कट नहीं लगाया और आगे तक जा रहा है, और डी से सी तक। तो देखिए 12 अलग अलग वेज में कर दिया हमने, एक बारी में 2 ही लेटर लिए थे, और कोई भी हमने रिपीट नहीं किया हुआ है, मतलब कि ऐसा नहीं किया कि ए बी एक बार लिखा था तो ए बी दोबारा नहीं लिख रखा, उसके बाद हो सकता है कि बी ए लिख दिया हो ज़रूर, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो रीड कर सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 12 वेज में इसको लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि ये फिगर देखना है, और इसमें जो भी चीज़ पूछा गया उसके लिए आपको क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करके लिख देना है। तो सबसे पहले ये फिगर देखना है, फिगर देखते हैं हम। उसके बाद पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कौन सी ऐसी लाइन है जो पॉइंट ई को कंटेन कर रही है, मतलब कि ई जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे है, जो ई पॉइंट है। पहली बात तो ई पॉइंट को पहचानते हैं। देखिए ई पॉइंट कैसे पहचाना, डॉट से। हमने यहाँ से डॉट से पहचान लिया, तो ई पॉइंट यहाँ पे, तो ये कौन सी लाइन पे है, तो ये ए ई लाइन पे ही तो है, ए ई लाइन है। अगर मैं ए ई बोलूँ, तो अगर मैं इसमें से ए ई ढूंढूँ, तो ए ई ऐसे मिल जाएगा मुझे, क्या ऐसे मिलेगा क्या, सीधी लाइन। अगर मैं सिर्फ अलग से अगर सोचूं, क्योंकि मैथमेटिक्स बेटा इमेजिन करने वाला सब्जेक्ट है, आपको इमेजिन करना है कि मैंने ये लाइन अलग से एक बार यहाँ पे एक बार सोच लिया, माइंड में सोच लिया। तो ये मैंने माइंड में चल रहा है मेरे, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ किया है, ये मैंने एक बार ऐसे ले लिया, तो ए यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, ये अलग से मैंने ये लाइन उठा के यहाँ पे रख दी। तो ई जो पॉइंट है वो कहाँ है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कौन सी लाइन पे ई पॉइंट कंटेन कर रहा है, तो ए ई पे तो कर रहा है, खुद ए ई पे ही ई है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए ई लाइन पे। देखिए लाइन बोला है, तो लाइन के ऊपर ये बनाना भी बहुत जरूरी है। कौन सी लाइन, लाइन कंटेनिंग, तो लाइन कौन सी लाइन है, ए ई लाइन पे ही ई पॉइंट है, तो ए ई लाइन पे हमने ई पॉइंट ले लिया। लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए, जैसे आपकी बुक में लिख रखा है कि ये लाइन पासिंग थ्रू ए, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट ए की बात कर रहा है। लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट ए से कौन सी लाइन जा रही है,
इस पॉइंट ए से कोई आपको लाइन जाती हुई दिख रही है? मुझे तो कोई नहीं दिख रही यहाँ से, लेकिन ये लाइन तो खुद है, ये आपस में एक खुद ही लाइन तो है। पॉइंट ए से कौन सी लाइन जा रही है? खुद ए ही जा रही है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे ए है। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये बीच में पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से कौन सी लाइन जा रही है? इस पॉइंट से ये लाइन जा रही है, ये लाइन तो जा रही है इस पॉइंट से, तभी तो इस पॉइंट को टच किया इसने, यहाँ पे टच किया ना इसने, यहाँ पे देखिए ये लाइन ने इसको टच कर दिया, ये आगे को बढ़ गई। तो इस जो ये पॉइंट था ए पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, तो ये आपको पॉइंट दिख रहा है मेरी फिंगर्स के बीच में, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कौन सी लाइन जा रही है? इसको अब मेरा आपको कौन सी लाइन जा रही है? देखो ये कौन सी लाइन जा रही है? ए ई। और यहाँ से इधर को तो ए ई लाइन जा रही है। तो कौन सी लाइन जा रही है? पॉइंट ए से ए ई लाइन ही जा रही है, तो ए ई आंसर आ गया। लाइन ऑन विच ओ लाइज, कौन सी ऐसी लाइन है जिसपे ओ लाई करता है, मतलब कि ओ कहाँ पे कंटेन हो रहा है, कहाँ पे है ओ पॉइंट, कौन सी लाइन पे है? तो लाइन का नेम कौन सा है? अगर मैं सी ओ को ले लूँ तो सी ओ, तो सी ओ अगर मैं इमेजिन करूँ तो सी ओ मुझे कुछ ऐसे मिलेगा, ये सी ले लूँ और एक ओ, तो ओ कहाँ पे लाई कर रहा है? सी ओ पे तो ओ भी लाई कर रहा है, मतलब सी ओ कहाँ है? तो सी ओ वाली लाइन पे ही तो ओ है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सी ओ लाइन पे खुद ओ है, क्योंकि सी ओ का नेम भी, ओ का नेम भी आ गया और खुद ओ सी ओ पे है। ये जब मैं सी ओ की बात करूँगा तो सी ओ यहाँ पे और खुद कहाँ पे है? ये ओ यहाँ पे है। तो सी ओ लाइन पे कौन कंटेन कर रहा है? जो लाइन ऑन विच ओ लाई, तो लाइन कौन सी? सी ओ लाइन पे कौन लाई कर रहा है? ओ लाई कर रहा है। डी पार्ट, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? जो कॉमन पॉइंट शेयर करती हैं। दो लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं कहीं पे, और क्या करती है? एक कॉमन पॉइंट शेयर करती है। जैसे देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कट किया। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देखा होगा, एक लाइन यहाँ से कट गया, एक लाइन यहाँ से कट गया। जब दोनों ने एक दूसरे को कट किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, अगर मैं ओ बी की बात करूं, ओ सी की बात करूं, ओ सी के बीच में क्या आ रहा? बी आ रहा। और मैं जब ए ई की बात करूं तो इनके बीच में भी आ रहा, और ये दोनों कट कर रही है, तो कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है ना। तो कौन सी हो जाएंगी? टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हो जाएगी? एक तो ओ सी, इनके बीच ऊपर सिंबल जरूर बनाएंगे, ओ सी एंड ए ई। चलो एक तो मिल गया, और दूसरा कौन सा मिलेगा? यहाँ पे भी तो कर रही है, देखो ये जब इसकी बात करें, ये और ये जब इसकी बात करें तो क्या है? ये ई पॉइंट शेयर कर रहे हैं ना जब इस लाइन को बात करते हैं। अब देखिए इसको मैं लिखूं कैसे? अब मैं ऐसा तो छोड़ नहीं सकता इसको, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको खाली एफ, अब यहाँ का पॉइंट क्या लिखूँ? इसको मैं खुद ही ई लिख देता हूँ, क्योंकि ई के अगर मैं ऊपर पे एरो लगाऊंगा तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ ई यहाँ पे रुक नहीं गया, यहाँ पे और आगे तक जा रहा है, ये लाइन है। और ऐसे ही ए ई, देखिए ए ई, इससे आगे कोई पॉइंट दिख नहीं रहा, तो ए ई के ऊपर ही हमने क्या लगा दिया? ऐसे एरो लगा दिया। इसका मतलब ये ए ई और आगे तक जाने वाला है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे लाइन बना दिया है। तो ए ई और ये जो एफ ई है एक दूसरे को ई पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई अगर पॉइंट होता तो हम इसका कुछ और नाम लिखते, एफ, अगर यहाँ पे मान लो जैसे क्यू होता तो एफ क्यू लिख देते, और यहाँ पे अगर मान लो पी होता तो ए पी लिख देते। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसलिए हमने खुद ही क्या लिख दिया? ई का नाम भी इसमें लिख दिया, तो इंक्लूड कर दिया, एफ ई लिख दिया यहाँ पे, और एफ ई के ऊपर ऐसे एरो बना दिए। और यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे भी आगे को कोई पॉइंट दे नहीं रखा, तो ए ई लिखा और ए ई के ऊपर ऐसे एरो लगा दिया। तो हमारे क्या आगे? टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आगे। पहला तो आसानी से दिख रहा, ओ सी और ए ई। दूसरे वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे नाम क्या लिखना, तो हमने ई लिखा और ई के ऊपर एरो ऐसे लगा दिया। तो एफ ई बहुत आगे तक बढ़ाई जा सकती है, और ए ई ये भी बहुत आगे तक बढ़ाई जा सकती है, और कॉमन पॉइंट खुद ई शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए पार्ट दिया है वन गिवन पॉइंट। ये बोल रहा है कि जो लाइन होती है, लाइन मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो वन गिवन पॉइंट मतलब एक पॉइंट आपको दे दें, इस पॉइंट से आप कितनी लाइन पास करा सकते हो, मतलब कितनी लाइनें इसको जा सकती है यहाँ से। देखिए मैंने एक ड्रॉ की, ये जा सकती है, ये जा सकती है, इस पॉइंट से कितनी भी लाइन जा सकती हैं, ये देखिए कितनी भी जा सकती हैं, और भी जा सकती है जितनी आपको जाए। ये इन्फानाइट होती है बेटा, कितनी भी चिपक चिपक के कितना भी जा सकता है, कितनी भी दूर दूर। ये तो बहुत छोटा बनाया मैंने, फिर आपको तब लग रहा होगा कि आप इसमें आप जाएंगे नहीं इससे आगे। ये देखिए ये जो मैंने एक बनाया पूरा, ये देखिए ऐसे कितनी भी बन सकती हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट। तो अब टू गिवन पॉइंट्स, लेकिन अगर मैं टू गिवन पॉइंट अगर आपको दे रखे हूँ, जैसे मान लो पहला पॉइंट था ए और ये दे रखा बी, अब ये टू गिवन पॉइंट्स हैं, ये तो सिंगल था, सिंगल को मान लो ओ दे रखा था, तो ओ से तो इन्फानाइट जा सकती है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से कितनी भी लाइन उससे पास हो सकती है। लेकिन अगर टू गिवन पॉइंट्स हो तब कितनी हो सकती है? देखिए एक तो कर ही सकते हैं इनसे,
ये 2 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, एक तो कर ली चलो हमने ए बी। अब क्या ये 2 गिवन पॉइंट से कोई और लाइन पास हो सकती है इन दोनों को टच करती हो? जो ऐसे कौन सी लाइन हो सकती है? अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँ तो ये ए से जाएगी लेकिन बी पर की जाएगी। अगर मैं इसके बगल में से भी ले लूँ तो ये ऐसे करके जाएगी और इसके नीचे से छूते हुए चली जाएगी। सिर्फ इसी के ऊपर कर सकता हूँ मैं एक बार और, क्योंकि अगर मैं कहीं से भी कर दूँ, अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे ऐसे ऐसे आना पड़ेगा, लेकिन ये लाइन तो है नहीं, ये तो कर्व बन गया। तो या तो ऐसे बन जाएगा तो ये फिर इससे नहीं गया। तो जो ये 2 पॉइंट होते हैं, हमेशा जो 2 पॉइंट होते हैं, गिवन पॉइंट होते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन पास हो सकती है? सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है और कोई लाइन ही नहीं हो सकती पास। वो ए से चले जाएगी, ए से कितनी भी जाती, क्योंकि फिर ए तो सिंगल पॉइंट हो गया, सिंगल पॉइंट से इन्फिनाइट जाती है तो हमें पता ही है। लेकिन दोनों पॉइंट को टच करना चाहिए और कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? तो एक ही कर सकती है। इन दोनों पॉइंट को टच कर दिया और एक लाइन ज्वाइन कर दी। अब कोई और कर सकते हो आप? जैसे यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ से भी क्या होगा, ये बी को तो टच करेगी, ए पे नहीं करेगी। अगर मैं इसके नीचे से ले आऊँ तो नीचे से करूँगा तो फिर इसको भी टच नहीं करेगी, इसको भी टच नहीं करेगी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ कितनी करी जा सकती है? 1। इससे कितनी करी जा सकती है? 1। और लेकिन सिंगल पॉइंट से जो अगर 1 गिवन पॉइंट दिया हो उससे कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ रफ फिगर एंड लेबल्स टेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या कहता है कि आपने अब तक तो बहुत ज़्यादा फिगर देख लिया और फिगर देख के आप बता पा रहे हो कि आइडेंटिफाई कर ले रहे हो। अब देखते हैं, आपको हिंट्स देते हैं कुछ और आप उनके लिए फिगर ड्रॉ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आराम से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसमें पॉइंट पी, आपको एक फिगर ड्रॉ करना है जिसमें क्या हो, पॉइंट पी लाइज ऑन, इसको क्या रीड करेंगे, इसके ऊपर के साइड को देखेंगे, इसके 2 एंड पॉइंट हैं, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया है, और ये क्या है, फिर क्या क्या रीड करेंगे इसको, लाइन सेगमेंट ए बी। तो पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे रीड करेंगे इसे। क्या रीड करेंगे? पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? ये सिंबल से। तो सिंबल का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब क्या करूँगा, आपको क्या करना है, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं लेना कि आपको ये 5 का हो या 6 का, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा। बस ये दे रखा कि ए बी लाइन सेगमेंट। तो मैं देखो अब एरो नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ए और यहाँ पे बी। देखिए क्योंकि एरो क्यों नहीं लगाए आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। तो अब ये देखिए, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। जो पी है ये लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में कहीं आता है। तो बीच में कहीं भी आता है तो जरूरी है तो बीच में ही आएगा। बीच में मतलब कि इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। जैसे 1 और 10 के बीच में 2 आता है तो 2 5 की जगह पे तो नहीं आएगा, बीच में आता है मतलब कि उसकी जगह कहीं पे, कहीं एक जगह पे आता है। तो ए और बी के बीच में पी लाई करते हैं। तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर लो चाहे यहाँ कर लो, कहीं पे भी कर लो, ए के बगल में कर लो चाहे पी, तो कहीं पे भी आ सकता है। बस ए और बी के बीच में क्या आता है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। जो पॉइंट पी है ए बी में आता है, कहीं पे भी ए बी के बीच में कहीं पे भी आता है। तो पी को हमने लोकेट कर दिया, तो फर्स्ट फिगर तो बन गया। अब बी पार्ट है, इसको क्या रीड करेंगे हम? देखिए ये सिंबल दिया हुआ है एक्स वाई के ऊपर, ये किस चीज़ का सिंबल है? लाइन। लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। इंटरसेक्ट कब होता है? जब 2 लाइन एक दूसरे से क्या कर सकती है, एक कॉमन पॉइंट शेयर करते हैं। तो कैसे करेंगे इसे? ऐसे कर देते हैं। देखिए ये बनाया मैंने। अब देखिए मैं यहाँ पे एरो बनाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक्स लिख दिया और ये वाई लिख दिया, और यहाँ से ये वाई लिख दिया। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कितना छोटा बन गया या बड़ा बन गया, क्योंकि ये एरो हमें दिखा रहे हैं कि ये रुका नहीं है, ये तो बहुत आगे तक जाने वाला है। तो ज़रूरी नहीं कि छोटा बन गया, चाहे आप इसको यहीं पे ख़त्म कर लो, इससे कोई ज़रूरी बात नहीं है। बस एरो लगाना है, एरो हमें बताएगा कि ये बहुत आगे तक जाने वाला है। और अब क्या करते हैं, पी और क्यू, पी और क्यू। तो एक्स लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। ये लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू और लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? एम पे। ये तो बहुत ही ईजी था। अब है लास्ट पार्ट, सॉरी सी पार्ट, लाइन एल कंटेन्स ई। एक लाइन एल है, लाइन एल है। अब देखिए सिर्फ लाइन एल ही क्यों बोला? उसने बोला ये एल है, ये कितना भी आगे तक बढ़ सकता है, दूसरी तरफ से भी और इस तरफ से भी कितना। तो लाइन खाली एल लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइन एल। तो लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ। तो लाइन जो एल है ये दोनों तरफ से कितना भी आगे तक बढ़ सकती है। तो मैंने एल लाइन को कितना भी आगे तक ऐसे खींच दिया है, तो दोनों को ऐसे। तो ई और एफ को तो कंटेन करती है, मतलब उसके बीच में ई और एफ तो आते हैं लाइन के, बट नॉट डी। डी को नहीं करता, तो डी को यहाँ लिख दो, डी कहीं और जगह है। बस बन गया हमारा फिगर। डी पार्ट, इसमें लिखा है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ये ओ पी क्या है? लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ।
जो लाइन ओ पी है और लाइन ओ क्यू है ये मीट कर, यहाँ मीट मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। मीट का मतलब वो ये मिलते हैं। तो मिलते कब होंगे, जब कोई लाइनें दो कब मिलेंगी, जब वो एक दूसरे को छू रही होंगी, टच कर रही होंगी। तो लाइन ओ पी, एक बार लाइन ओ पी कर लेते हैं। पहले एक बार लाइन ओ पी को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये लिख दिया ओ, या यहाँ पी लिख देता हूँ, नीचे से ड्रॉ करने के लिए ठीक हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ओ, ज़रूरी थोड़ा ओ पी यहाँ से बोल दो या यहाँ से बोल दो, बात तो एक ही है। तो हमने बोला लाइन ओ पी तो कर दिया हमने, एंड ओ क्यू, अरे ये क्या बोल रहा, ओ क्यू का फिर से नेम कैसे आ गया। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, देखिए इसको ऐसा कर देते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पे ओ लिख देते हैं और यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। देखिए ओ तो आगे को एक्सटेंड हो ही रहा है और क्यू इधर को है। देखिए इसका नाम क्या है, पी ओ या ओ पी। ओ पी है और ओ पी को दोनों तरफ से एक्सटेंड किया जा सकता है। और यहाँ पे क्या है, ओ क्यू है, ओ क्यू है। ओ क्यू क्या है, ओ कितना भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ओ के इधर पे एरो लगा हुआ है और हमने भी एरो लगा रखा है, और क्यू यहाँ पे भी एरो लगा रखा है। तो ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। ओ पी भी क्या है, एक लाइन है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओ है। तो हमारा फिगर बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। लाइन एम एन मीन्स जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ए पार्ट देखते हैं, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। तो लाइन एम एन है, मैंने ये जो फिगर था, इनिशियल फिगर था, उसमें से कुछ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए अलग से बना दिया है। देखिए अगर मैं इसमें से लाइन एम एन ले लेता हूँ, लाइन एम एन मीन्स एम और एन ले लीजिए, लेकिन इसको कट मत करो क्योंकि इसने यहाँ पे लाइन एम एन बोला है। लाइन एम एन मीन्स इसके यहाँ पे एक एरो लगेगा और यहाँ पे भी एक एरो लगेगा, और ये एरो क्या बताता है हमें कि ये लाइन ख़त्म नहीं होने वाली है, बहुत आगे तक जाने वाली है, इधर से भी बहुत पीछे तक जाने वाली है, मतलब कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ये बहुत आगे तक जाने वाली है, तो इसमें कुछ और चीज़ भी तो आएंगी, जरूरी थोड़ी कि इसमें ए आ जाए, इसमें बी आ जाए, कुछ भी आ जाए। फिलहाल हमारे पास ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको आगे तो एक्सटेंड करूँ, थोड़ा और एक्सटेंड करने के बाद ये एन की लाइन में देखो यहाँ एक्सटेंड हो रखा है, इस फिगर का बड़ा यहाँ पे है ना, तो एन को थोड़ा और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो क्या जो ये पी पॉइंट बोल रहा है, ये थोड़ा आगे बढ़ाने पे पी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि कट नहीं किया है। ध्यान दीजिए ये कट नहीं किया है, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है। लाइन को आप कट तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल ये लाइन, पूरी लाइन ही बोला गया है ना। लाइन सेगमेंट बोला होता तो हम कट करके बनाते हैं यहाँ पे, जैसे इस फिगर में मैंने लाइन सेगमेंट बना रखा है तो यहाँ पे कट करके बना रखा है, लेकिन इस फिगर में पूरी लाइन की बात की गई है। लाइन को ऑब्जर्व कीजिए आप। तो लाइन को ऑब्जर्व जब हमने किया तो लाइन एम एन दिया हुआ है, तो एम एन इसका मतलब भी बहुत आगे तक बढ़ सकती है, दोनों तरफ से कुल मिला के बात ये। तो ये एरो, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये एरो जो इसके ऊपर से बने होते हैं, ये जो सिंबल बना होता है, इसका मतलब आपको समझना है ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन है यहाँ पे, तो लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ से कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये अगर इस तरफ को भी एक्सटेंड करूँ तो एम के इधर को एक्सटेंड करने पर क्या मिल रहा है, देखो एम से इधर को भी एक्सटेंड हो सकता है क्यू, तो क्यू तो मिल रहा है हमें, तो क्यू भी मिल गया, एम भी मिल गया, ओ और एन पी सब मिल गए इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। जो लाइन सेगमेंट एम एन है, देखिए अब लाइन सेगमेंट एम एन है ना, तब आपको फिगर को थोड़ा सा कंसीडर करना है और ये माइंड में सोचना है, माइंड में ये सोचना है कि मैंने फिगर लाइन सेगमेंट के टाइम में कट कर लिया है। ये आपको सोचना ही पड़ेगा क्योंकि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। तो एम एन जो है ये, अब आप इसके बारे में तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकते। जब मैंने ये बोल दिया लाइन सेगमेंट, लाइन बोला होता तब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, दोबारा बता रहा हूँ, एम एन के बारे में बोला था ना, ये देखिए लाइन सेगमेंट एम एन बोला है, इसका मतलब प्रोसेस यहीं रुक चुकी है, इससे आगे बिल्कुल सोचना भी नहीं है। इनके बीच में कुछ भी हो सकता है लेकिन इससे आगे बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इसका मतलब इस बार सीजर चल चुकी है, ये कट कर चुका है, और कट करने के बाद आपके माइंड में ये इमेज बन के आई है, कौन सी, एम एन, ये लाइन सेगमेंट एम एन। तो लाइन सेगमेंट एम एन ही ड्रॉ किए, मैं इससे बाहर अब सोच ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं सकता, क्योंकि एंड पॉइंट ही मिल चुका है दोनों यहाँ पे, एम और एन पे। अब बोला एम ओ एन आर पॉइंट्स, एम और ओ, जब मैं इसको कट करूंगा तो एम भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, एन भी मिल जाएगा, इसके बीच के पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलता पी भी मिलेगा इसमें, तो पी फॉल्स हो जाता था हमारा। तो यहाँ पे इसने जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ तो बिल्कुल है, इसमें एम भी है, ओ भी है, एन भी है,
एम है, ओ है, एन है। लेकिन इस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर मैं क्यू बोलूँ इसमें क्यू है, क्यू नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ये आगे को नहीं जा रहा है। जब आगे कोई नहीं जा रहा तो क्यू कहाँ से इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एम, ओ और एन की बात करके ये तो है इसमें, बिल्कुल है, क्योंकि हमने जब इसे कट किया तो एम भी मिलेगा, ओ भी मिलेगा, एन भी मिलेगा, तो ये भी ट्रू है। सेकेंड पार्ट भी आपका ट्रू है। थर्ड पार्ट देखते हैं आपका। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए, एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट एम एन ले लीजिए। इसका मतलब ये जो लाइन दे रखी है ना, इसको कट कर लो। कहाँ पे बोल रहा है? एम पे और एन पे। लाइन सेगमेंट का मतलब तो यही है। तो ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा हमें। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एम और एन पे यहाँ पे अगर हम सीजर से कट कर दे तो हमें यही तो मिलेगा जो इससे आपको दिख रहा है। ये कट करके लाइन सेगमेंट का मतलब यही तो है, दो एंड पॉइंट लाइन का पार्ट। तो हमने जब इसे कट कर दिया तो एम और एन मिला, एम एन मिला। तो ये बोल रहा है कि एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स। तो एम और एन जो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट एम एन के, तो ये तो है ही, बिल्कुल एंड पॉइंट तो है ही, इसलिए तो एंड पे है ये। इसके दोनों एंड्स पे क्या है? एम और एन है। तो एम और एन इसके एंड पॉइंट भी तो हुए ही, तो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्योंकि एंड पॉइंट क्या होते हैं? किनारे पे होते हैं, और किनारे पे और एम और एन ही तो दिख रहा है हमें यहाँ पे। जब लाइन सेगमेंट एम एन कट करी तो हमें किनारे पे क्या मिला? एक एम मिला और एक एन मिला। और इसी के बारे में उसने बात भी कर ली कि एम और एन क्या एंड पॉइंट है, तो ये भी हमारा सही है। डी पार्ट, ओ एंड एन आर, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। देखिए मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ओपी की बात करी। इस बार मैं ओ को ओ से सीजर चला दूंगा, यहाँ से ऐसे कट कर दूंगा और पी से कट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? ओपी ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे कट हो चुका है तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, जिससे अब आगे को इसको कहीं भी नहीं बढ़ा सकते। तो ये बोल रहा है कि ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स। ओ तो है भैया एंड पे, क्या आपको एन दिख रहा है? ये तो एन नहीं है, ये तो पी है। ओपी जो लाइन सेगमेंट होती है जिसका नाम उसमें लिया होता है वही उसके एंड पॉइंट होते हैं कुल मिला के बाद ही। जैसे मैंने बोलो पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट, तो पी और क्यू ही उसके क्या होंगे? एंड पॉइंट होंगे। ऐसे यहाँ पे ओपी बोल रखा, ओपी के एंड पॉइंट क्या होंगे? ओ और पी ही होंगे, एन नहीं आ सकता। एन तो उसके बीच में आ जाए, चाहे कहीं और बाहर है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब भी लाइन सेगमेंट बोलता है तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट वही होते हैं जिसमें हम उसका नेम ले रहे होते हैं। वो जो हमारे नेम लेते वक्त हमारे मुंह पे आता है वो ओ और पी, जैसे हमने बोल रखा है यहाँ पे, तो ओ और पी ही यहाँ पे क्या है? एंड पॉइंट भी है। तो ये ओ और ओ तो है यहाँ पे एंड पॉइंट, लेकिन एन नहीं है। एन के ना होने की वजह से क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। स्टेटमेंट एफ वाला फॉल्स आ जाएगा, सॉरी डी वाला। अब है ई पार्ट। ई पार्ट है, ये बोला कि एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। अब देखो क्यू ओ लेते हैं, एक क्यू है एक ओ है। क्यू से कट कर दो बोल रहा है और ओ से कट कर दो बोला, चलो कर दिया हमने कट। तो क्यू और ओ से कट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? क्यू एम ओ मिल रहा ना, देखो ये हमने कट कर दिया, क्यू से कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, देखो ई पार्ट में क्यू ओ लाइन सेगमेंट का सिंबल बना है, तो लाइन सेगमेंट का मतलब इसे कट करना है। तो क्यू ओ आ गया। तो क्यू ओ जब हमने लिया तो इसमें बोला कि एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट। एम कहाँ एंड पॉइंट है? एम तो इसके बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है या कहीं पे लाई कर रहा है, लेकिन इसके एंड पॉइंट तो नहीं है। इसका एंड पॉइंट तो क्यू और ओ है, जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, जिसका नेम लिया रहता है वही एंड पॉइंट होते हैं जब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। तो इसके एंड पॉइंट क्या है? क्यू और ओ है। लेकिन ये क्या बोलता है? एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, तो एम नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नाउ एफ पार्ट, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। स्टूडेंट्स आप कोई फिगर नहीं बनाने हैं, आप चाहे तो सीधे इसमें ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं। मैंने ये फिगर इसलिए बनाए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन जो आपका इसमें दे रखा है एक एक पार्ट, ये आपको अच्छे से समझ में आने के लिए, तो आप इसमें ट्रू फॉल्स सीधे लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसलिए आप वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के बाद इसको समझें, डीप में जाके समझें कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ ये कहना चाह रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। खाली ट्रू और फॉल्स तो आपको आंसर की से भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबसे बेसिक चीज़ क्या है जो आपको समझना है। और आपको ज़रूरी नहीं कि ये फिगर बनाना है, जिसको अच्छे से समझना है वो कोई बात नहीं, वो बना सकता है हर एक क्वेश्चन के बाद, हर एक पार्ट के बाद वो बना सकता है और उसके बाद इसको समझ सकता है। लेकिन जो ना चाहे वो सीधे इसके आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन फिगर में आपको यहाँ पे मैंने दोबारा बना दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ जो दे रखा है, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। तो ये पूरा फिगर जो था इसमें से मैंने क्या ले लिया? ओपी ले लिया। ओपी क्या है? रे। तो देखिए जब रे की बात करते हैं, रे क्या होता है? रे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज़ वन एंड पॉइंट। तो अगर मैंने बोला ना यहाँ पे क्या लिख रखा है? ओपी बोल रखा ना, तो इसका मतलब ओ पी ऐसे एरो लगा रखा है, तो इसका मतलब ओ पे से तो शुरू हो रही है लेकिन पी से आगे को एंडलेस जा रही है, मतलब कितना भी आगे तक जा रही है। तो यहाँ पे इसलिए ओ पी लिखा गया है। देखिए अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखिए ओ पे तो रुका हुआ है, ओ तो ओ से सीधे चली हुई है, यहाँ पर से कट हो चुका है, लेकिन पी पे अब कितना भी आगे तक जाएगा। तो एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। क्या आपको एम दिखा है यहाँ पे?
ओ तो यहाँ पे कट चुका है, ये फिगर है क्वेश्चन फिगर, ओ तो यहीं पे कट चुका है। इससे आगे का मैंने फिगर बनाया क्योंकि ओ पी बोला, इस डायरेक्शन की तरफ बनाया, तो एम यहाँ पे कहीं है क्या? ये तो पीछे की तरफ है, रे तो है नहीं कि मैं इसको इधर को ऐसे खींच दूं फिर एम भी है बोल दूं। अगर लाइन होता तो इस तरफ की ओर मैं बोल देता कि हाँ एम जो पॉइंट है वो ओपी पे आता है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रखी है? रे ओपी की बात कर रखी है, तो रे ओपी की बात करी, इसका मतलब ओ पे रुक चुका है, ओ पे रुक चुका है। इससे इधर की ओर को क्या है? रे बनी हुई है, लेकिन एम तो पीछे रह गया, तो एम का नेम तो आएगा नहीं। तो जो ये बोल रहा है एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, यहाँ पे नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। जी पार्ट बोल रहा है रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। जो रे ओपी है, ओपी हमने ड्रॉ कर दी, मतलब ओपी की बात करा तो इसका मतलब यहाँ से इधर की ओर जाएगा, यहाँ से आगे की ओर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से आगे की ओर का ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे बेशक यहाँ पे एन भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है क्यूपी, अब क्यूपी करेंगे तो क्यू पे यहाँ पे आपको कट कर देना है, यहाँ से कट करना है और यहाँ के आगे के पॉइंट लिख दिया मैंने, क्यू एम ओ एन पी आगे की तरफ की लिख दी। तो ये बोल रहा है कि जो ओ पी है और जो ओ क्यू है, सॉरी ओ पी और क्यू पी जो है, ओ पी और क्यू पी जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, बिल्कुल है, क्योंकि जब ओ पी की बात करें तो एंड पॉइंट ओ आर है, और जब क्यू पी की बात कर रहे हैं तो एंड पॉइंट क्यू आर है। तो जब एंड पॉइंट ही दोनों का डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब रे भी क्या है? अलग अलग है। तो यही चीज़ बोला है कि रे ओ पी जो है क्यू पी से डिफरेंट है। तो जब ओ पी की बात करें तो क्यू इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट है आपका, और पी एंडलेस है। और जब यहाँ की बात करें तो आपका ये एंड पॉइंट है, पी एंडलेस है। तो यहाँ पे ओ पी और क्यू पी एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों का एंड पॉइंट अलग अलग है, या बोल सकते हैं शुरुआती पॉइंट अलग अलग है। शुरुआत भी बोल सकते हैं, शुरुआत इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से जो रे शुरू हो रही है, रे की जब बात करते हैं तो इनिशियल भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एच पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, ये सही बात कर रहा था कि ओ पी और क्यू पी डिफरेंट है। एच पार्ट है रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। ओ पी कहाँ है? ओ से पी, चलो ठीक है, हमने ओ से पी इधर को ड्रॉ कर दिया, एन भी बीच में आ जाएगा, चलो ठीक है। ओ पे इसका मतलब सीधर से यहाँ से ऐसे कट कर दिया, इधर का पार्ट ले लिया, चलो ओ पी ले लिया। अब बोल रहा है ओ एम, ओ एम कहाँ को ले लिया? इधर को ले लिया, ओ एम तो नीचे की तरफ है। ये बोल रहा है रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। अगर ये सेम होते तो इनका एंड पॉइंट भी सेम होता, लेकिन एंड पॉइंट सेम होने के बाद दूसरा जो एंडलेस पॉइंट है वो तो नीचे की तरफ है, ये तो नीचे की तरफ को है ना, इस तरफ की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे ओ पी ऊपर की ओर है, ओ एम नीचे की ओर है, तो इनके जब ये डायरेक्शन ही अलग अलग है, इसके जो ये आगे को बढ़ने वाला है इसमें एम और क्यू मिलने वाले हैं, और जो ओ पी है इसमें हमें ओ एन मिलेगा, पी मिलेगा, तो एम की तो बात ही नहीं हो रही, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गए, ओ से ऊपर की ओर जा रहा है, ओ से नीचे की ओर जा रहा है। तो ओ पी इज सेम एज ओ एम बोल रहा है, तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई पार्ट, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। रे ओ एम कहाँ को है? ओ एम इधर को है, ये देखिए यहाँ पे इसने ना, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कट नहीं कर रखा, इसने ऐसे कर लिया, देखो रे ओ एम, तो क्यू भी मिल जाएगा आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सिंबल बना रखा, देखो ओ एम, इसका मतलब ओ पे तो रुका हुआ है, ओ पे तो एंड पॉइंट है, एम के ऊपर पे एरो बन रखा है, तो एम के ऊपर एरो का मतलब ये है कि एम की तरफ को बहुत आगे तक जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ पी इस तरफ को है, ओ एम इस तरफ को है, तो ये दोनों तो अपोजिट है। ये बोल रहा है कि नॉट अपोजिट टू, ये ओ पी ऊपर की तरफ जा रहा है, ओ एम नीचे की ओर जा रहा है, तो ये नॉट अपोजिट क्यों बोल रहा है इसको? तो गलत है, ये तो अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ऐसा होता रे ओ एम इज अपोजिट टू रे ओ पी, उस समय ट्रू होता है, ये तो नॉट अपोजिट बोल रहा है, देखिए हम देख पा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जे पार्ट, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। जे पार्ट देखते हैं। जे पार्ट फिर से मैंने फिगर बना दिया यहाँ पे, क्योंकि बुक में से हम देख नहीं पा रहे हैं फिगर, क्योंकि यहाँ पे पूरा आएगा नहीं है। तो जे पार्ट में बोल रहा है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। जब ओ पी ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये फिगर था हमारा, फिगर से ओ पी हमने ले लिया, ओ पी और ये क्या है यहाँ पे, ये ऊपर पे एक की तरफ एरो बना है, इसका मतलब इसको क्या रीड करेंगे? रे रीड करेंगे, और रे का एंड पॉइंट क्या है? ओ है, और पी क्या है? एंडलेस है, आगे को कितना भी जा सकता है। तो ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। इनिशियल पॉइंट तो है, यहीं से तो शुरू हो रहा है, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों बोल सकते हैं आप रे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इनिशियल मतलब शुरुआत,
शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस रे की शुरुआत कहाँ से हो रही है, चलो बताओ। ओ से तो शुरुआत हो रही है, अगर मैं पी से शुरुआत हो रही है बोलता हूँ तो पी से शुरुआत कैसे हो रही है, पी तो आगे को बहुत आगे तक जा रहा है, पी तो रोक ही नहीं रहा, पी तो कितना भी आगे तक जा सकता है, इससे भी और आगे तक जा सकता है। तो ओ हमारा क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है, मतलब कि एंड पॉइंट भी बोल सकते हो यहाँ पे कटा हुआ। अगर जब मैं कटे हुए की बात करूँ तो यहाँ से कटा हुआ है तो खत्म यहाँ पे हो गया, ऐसे बोल दो। अगर शुरुआती पॉइंट बोलूँ तो इनिशियल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब ये रे बन रही है तो शुरुआत अगर मैं इस रे को बनाना चाहूँ तो यहीं से तो ड्रॉ करूँगा ऐसे, या यहाँ से एरो बना के इधर की ओर आऊँगा। अगर मैं एरो जो बना दूंगा तो फिर ये पीछे को आएगा कैसे, एरो तो पकड़ ही नहीं सकता ना मैं इसको, कितना की तो कितना भी आगे तक जा सकता है। तो ओपी क्या है, ओपी का ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट बोला, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ओ इनिशियल पॉइंट है इसका, ओ से ही शुरू हो रही है रे, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, और एन पी और एन एम क्या है, रे, क्योंकि एक तरफ इनकी डायरेक्शन दी हुई है। एन इज द इनिशियल, तो हम रीड क्या करेंगे, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एन पी एंड रे एन एम। तो रे एन एम किस साइड को है, रे एन एम इस तरफ को है और एन पी इधर को है। एन पी को जब ड्रॉ करें तो ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो एन एंड पॉइंट हो गया इसका, या इनिशियल पॉइंट हो गया ऊपर की ओर, और एन एम, एम नीचे की ओर है, इसका मतलब कितना भी आगे जा सकता है, इसमें क्यू भी मिल सकता है, इसमें ओ भी मिल सकता है, ओ भी मिल सकता है इधर की ओर। तो ये दोनों जब रे बनाया तो इनिशियल पॉइंट इनका क्या था, ऊपर की ओर गया तब भी एन आया, और नीचे की ओर तब भी क्या आया, एन आया। तो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, एन है, ये जबकि सही बात बोला, ये तो ट्रू हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।